आप लोग इसके लिए इतना बड़ा त्याग करके उसको भूजा जाता है और वह वहाँ पर जा कर के परिवार को खड़े करके संस्कारों से ओतप्रोत कर देती है। यह एक प्रकार से जीवंत धर्म की रक्षा है। नदी का प्रवाह यदि नहीं बहता है तो स्थानांतर में रहने वाले जो प्यासे हैं वो उस प्यास को बुझा नहीं सकते। उसी प्रकार यह धर्म है, इसको प्रवाह का रूप देने का अथक परिश्रम गृहस्थ लोग भी करते हैं। आप लोग इसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं, किंतु रक्षा यही या तिथि आगता, रक्षा के लिए एक वर्ष में यह तिथि आती है। किसकी रक्षा? जड़ की रक्षा नहीं, पैसे धन दौलत की रक्षा नहीं, किंतु इसका उपयोग उस जीवंत प्राणी की उन्नति के लिए है। और जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहता है उसके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो जाता है। यह कहते हुए अन्यथा नहीं लिया जा सकता। रक्षा तो आत्मा की क्या होगी? आत्मा की रक्षा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, किंतु उसके घट में से जो वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है वह महत्वपूर्ण है। उसके प्रवाह हमेशा बना रहे, इसके लिए यह मनाया जाता है। धर्म ये भाव परक है, द्रव्य परक नहीं है। संकल्प लेता है शब्दों के साथ, किंतु वह भाव जो बना है उसको वहाँ जीवन पर्यंत विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। वह चेतना के बिना संभव नहीं है। आपके सामने 108 महिलाओं का दृश्य आपने देखा। ये बहुत ही अनूठा दृश्य है, क्योंकि जो अहिंसा के पालन करते हुए, शाकाहार का सेवन करते हुए और जीवन में कितनी भी कठिनाई हो उन कठिनाइयों को भी सामना करते हुए आगे आगे की पीढ़ी के लिए यह प्रवाह हमेशा हमेशा शीतलता प्रदान करती रहेगी, इसके लिए किया गया है। 2-3 महिलाओं ने अपने उद्गार, अपने भाव रखे। उनकी एक मर्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा तो वो नहीं बोलते। बोलने की अपेक्षा स्त्री समाज में प्रयोग को ही मुख्यता वो देते हैं। भले ही परंपरा के अनुसार घूंघट में रहती है, लेकिन उस घूंघट में से भी अहिंसा ही वह देखती रहती है। कर्तव्य का निर्वाह ये बहुत ही अनूठा है। आप लोग कर्तव्य से विमुख न होइए। करने योग्य कार्य के प्रति हमेशा हमेशा उत्साह रहना चाहिए। इसको स्थायित्व बनाए रखने के लिए सभी आप लोग कटिबद्ध है। अभी तो यह महाराष्ट्र में एक प्रकार से मुख्य केंद्र के रूप में इसको देख करके हम चल रहे हैं। मुख्य और गौण ये कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यदि संख्या यहाँ पर बढ़ती है तो बढ़ती क्या बढ़ेगी ही, ये हमारा विश्वास है। 108 इन
महिलाओं के माध्यम से जो संकल्प लिया जा रहा है, ये फैलता हुआ अवश्य ही अपना एक महत्व दिखाता रहेगा। हमें दिखाना नहीं है, वो देखने में अवश्य आएगा। भारत के लिए यह नया नहीं है, ये तो भारत का एक जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए पराश्रित को छोड़ करके स्वतंत्र होने के लिए कई व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान जिसको बोलना चाहिए अथवा दान सहयोग की अपेक्षा से काम किया है। आज इस शताब्दी में उसका प्रवाह रुकता सा लगता है। रुका हुआ तो नहीं है, किंतु प्रवाह को यदि बांधते हैं तो पानी अवश्य रुकता है, किंतु वह रुकता नहीं है। वह सामने न जा कर के, सामने यदि बांध है उस बांध को भी लांघ करके आगे बढ़ जाता है। यह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार अहिंसा का जो आप लोगों के बारे जीवन में भाव आया है, उसकी सुरक्षा इसी वात्सल्य के माध्यम से ही होने वाली है। यदि आप धन की ओर, दौलत की ओर, यश की ओर देखना चाहते हो, ऐसा कार्य करो जो वर्षा उसकी धन की वर्षा होगी, क्योंकि जीवन में मुख्य व वात्सल्य है। परस्पर एक दूसरे से यह मिलन का एक संबंध जोड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हम धन की ओर देखते हैं, इस अवसर को खो देते हैं। बच्चों को इसी का संस्कार आप देंगे। बहुत अच्छा लगा कि यह मूर्त रूप लेना बहुत कठिन लगता था, किंतु जिस उत्साह के साथ ये प्रथम एक प्रकार से केंद्र माना जाएगा, जो 108 से प्रारंभ हो रहा, ये 9 की संख्या है। इसमें 108 में शून्य को थोड़ा सा गौण कर दो तो 8 और 1 ये 9 की संख्या होती है। 9 नवीन केंद्र यहाँ एक प्रकार से सब लोगों को मिलाने का, सब लोगों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। आप लोग इसको आगे दिन दूनी और रात चौगुनी, रात दिन यह परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों को कभी भी ये नहीं हुआ कि हम थक गए। थकना नहीं, किंतु रुकना भी नहीं। वह भले ही गति उसकी धीमी हो जाए कभी कभी, किंतु वहाँ नदी प्रवाह आगे आगे ही बढ़ता है। नदी का यह उदाहरण प्रवाह के रूप में कहा गया है। ये परंपरा कभी भी रुकती नहीं। नदी आज तक लौटने का प्रयास नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, रुकने का भी प्रयास नहीं करता और लौटने का तो वह कभी प्रयास करता ही नहीं। पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ को भी फोड़ करके वह नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं और समुद्र में जा कर के वह मिल जाती है। ऐसा ही संकल्प या आप लोगों का भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इसका अवश्य ही निर्वाह करेंगे और प्रवाह का रूप इसे देंगे। यह धन और दौलत के बिना तो नहीं होता, लेकिन यह कुछ वस्तु नहीं है। जीवंत व्यक्तियों ने ये संकल्प लिया है, वह भाव बढ़ाएंगे तो यह सब होता चला जाएगा। कभी भी उस कन्या ने ये नहीं सोचा कि हमारे लिए कौन सा घर मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन वह माता पिताओं के संस्कार पा करके, उन्हीं के ऊपर विश्वास रख करके
उन्होंने जो वन का निर्माण किया है वहाँ पर जाकर के रहेंगे और उनको भी इस ओर अवश्य प्रेरणा देते रहेंगे। उभय कुल यशोवर्धनी माना जाता है ये। उभय क्या कि माँ के यहाँ रहती, वहाँ पर भी वह कन्या मांगलिक मानी जाती थी और वहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर भी वह लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी मानी जाती है। आप लक्ष्मी किसको, जड़ को कह रहे हो क्या? दिवाली के पूर्व में तेरस के दिन धनतेरस आप मनाते हो। आपके यहाँ उस प्रकार की कन्या आ रही है जो लक्ष्मी यानी एक प्रकार से अविनश्वर और सुख भी पहुँचाने वाली है और इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए उसका बहुत ही उच्च स्थान मिलता है। महिलाओं के माध्यम से यह धर्म और अवश्य बढ़ेगा। गृहस्थ जब तक गृहस्थ नहीं होता तब तक वह अकेला माना जाता है और वह जब आती है तो वह लक्ष्मी बन कर के आती है और उनके आरती उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि वह यूं आ गई, नहीं। आज यह धन के माध्यम से ही आगे शादी वगैरह जो कराते हैं लोग, उनको भूल है, उनकी यह भूल है। इसको छोड़ देना चाहिए और परिश्रम कर लेना चाहिए, प्रयोग कर लेना चाहिए और वह प्रयोग हमेशा हमेशा अहिंसा की मुख्यता में ही होना चाहिए। यह देख करके बहुत ही अच्छाई का अनुभव हो रहा है। आगे आप लोग इसको बढ़ाते रहेंगे और अवश्य है इसमें कभी कमी नहीं आने वाली है। जहाँ जहाँ भी खुली है वहाँ वहाँ पर निश्चिंत हो कर के शांति के साथ दृढ़ संकल्प के साथ ये कार्य हो रहे हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत प्रयास करते थे। उनका साहित्य का अवलोकन करने से यही ज्ञात होता है कि उन्होंने इस ओर बहुत अच्छे कदम उठाए थे। अध्यापन करना उनका मुख्य कार्य था और उसके साथ साथ यह भी कहा इस अध्यापन का महत्व तभी है जब हम इस धर्म को जीवंत देखेंगे। मृतक धर्म नहीं होता, भाव धर्म हमेशा हमेशा जीवंत रहता है। ऐसा हमें उपलब्ध हुआ है। ये लाभ हम अवश्य ही दूसरे के लिए भी लाभांतरण करने का प्रयास करेंगे। अपने तक ही कभी धर्म को, अच्छाई को सीमित नहीं रखना चाहिए, स्थिर तो रखना चाहिए। लेकिन दूसरा भी एक दीपक जलता है, हवा से बचा करके दूसरे दीपक को भी जलाने का प्रयास करना चाहिए और वह दीपमाला बन जाएगी। यत्र तत्र उसका प्रकाश फैलेगा। फैले, इन्हीं भावों के साथ आज का यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। अपने यहाँ कर्मों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किंतु यह प्राय सब लोगों की भी धारणा में भी है कि कर्म कोई वस्तु है। ये भारतीय दार्शनिक धारा है। इसमें कोई न कोई सब लोग कुछ न कुछ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु पश्चिमी देशों में इसकी रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, किंतु यहाँ का प्रभाव से वह प्रभावित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। विश्व कोश माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं आप लोग। उसमें विदेशी वह कोश हो करके भी
उसमें यह अंश भाव आया है। या तो वो इसको ज्यों का त्यों अपने कोश का विषय बना लिया, व्याख्या में वे कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? तो लौकिक परंपरा में जो चलता है उसको हम उपेक्षित भी नहीं कर पाते, लेकिन अर्थ की ओर जाने से उसकी उपेक्षा के स्थान पर अपेक्षा अपने आप जुड़ती चली जाती है। उसमें उन्होंने उल्लेख ज्यों का त्यों भारतीय परंपरा है उसको ज्यों का त्यों लिखित के रूप में रख दिया। ब्रिटेनिका उसका नाम है, कोश। ब्रिटिश संबंधी कोश है इसलिए ब्रिटेनिका कहा, लेकिन विश्व का सारा उसमें समावेश हो जाता है। उन्होंने ये कहा है, जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। अब ये वाक्य तो यहाँ का लेकर के रख दिया उन्होंने। जब कर्म को ही आपने स्वीकारा नहीं है तो ये बोना और काटना, फसल प्राप्त करना, ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसका सभी लोग आलोड़न भी करते हैं, उद्धरण भी देते हैं, किंतु ये नहीं कह पाते कि हमारे यहाँ ये नहीं है। उनको विश्व की ओर दृष्टि रखना है और उसमें उसको समावेश करना है। हम इतना पूछना चाहते हैं, जब दर्शन के विषय को ही आप स्वीकारते नहीं, ये दर्शन अपने आप चलते हैं, ये मनगढ़ंत है। अविचारित तथ्यमिदं, यह विचार किए बिना स्वीकार किया हुआ है। इसके लिए विज्ञान ने कोई स्थान नहीं दिया, तो इसको भी स्थान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब आपके यहाँ वो विषय ही नहीं है तो क्यों कहते हो? आत्मा का व्यापक अर्थ व्यापक है। अतिथि व्याप्नोति परिणमति स्वकीयान शुद्ध गुणान पर्यान वा इति आत्मा। यह प्राचीन पद्धति के अनुसार कर्म सिद्धांत या दार्शनिकता को लेकर के ये चलता है। इसमें और जोड़ देते हम, दो आत्मा की ओर चला जाता नहीं है। ये आत्मा व्यापक शब्द है और प्रत्येक के साथ जुड़ता है। कैसे? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जड़ात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, कितनी आत्मा हो गई है। तो यह आत्मा सबके साथ जुड़ने से इसको इदं तो सामान्य कथना, इसको सामान्य बोलते हैं। समानी भव सामान्य, समानता इसी को बोलते हैं। इस समानता को लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हम बोते हैं वैसे ही काटते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? बोने वाला कौन है? क्या बोता है? कब बोता है? कब काटता है? बोने वाला अलग हो, काटने वाला अलग हो, पालन पोषण करने वाला अलग हो। कैसे है बताओ हमें। इसके बारे में उनके पास कोई भी विचार और विषय विद्यमान नहीं है। ऐसा भारतीय कभी भी नहीं सोच सकता। वह कहता है
जिसका उल्लेख है उसका सत्स्वरूप भी अवश्य है, अन्यथा जो है ही नहीं उसका क्या उल्लेख, उसका क्या कथन, उसका क्या है, वो तो अभाव की कोटि में है। किंतु इन लोगों को इसके बारे में जितना मिला उतने में ही वे कह करके छोड़ देते हैं। सोल यह इंग्लिश में एक व्यापक शब्द है। सोल, सोल का अर्थ इधर एक प्रकार से आत्म तत्व है, लेकिन वह एक प्रकार से स्वामी के अर्थ में लेते हैं तो उसके साथ साथ सोल इटसेल्फ, हाँ, आत्मा अपने आप में क्या है तो वह चैतन्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उसको स्वीकार कर ले वैज्ञानिक लोगों का तथ्य सब अतथ्य के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वह कर्ता जो होता है वह बहुत प्रमुख हुआ करता है, क्रियाएं उसकी होती हैं, अन्य किसी की नहीं होती। तो जिसने बोया उसने काटा है कि जिसने बोया उनको नहीं, उनके और परंपरा से कोई हो उसको काट ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने बोया या जो बोया वही काटने में आता है, तो उसी को उसका फल भी मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। आपने बोया और आपको न मिले तो आपने साधना की और आपको मुक्ति नहीं मिले तो क्या होगा? आप इसको पसंद करोगे कि नहीं हमने सब काम किया, तुम आकर के बैठ गई खाने के लिए? तो यह महसूस तो होता है कि सेल्फ क्या है, लेकिन विदाउट हेल्प देयर इज नो सेल्फ। उस सेल्फ के पास जाने के लिए हेल्प आवश्यक है, और वह ये कर्म सिद्धांत हमारे लिए हेल्प कर रहा है। यदि आपके पास चेतना है तो अवश्य आप रास्ता निकाल दोगे, क्योंकि जड़ से हटने के लिए इसको चेतनात्मा कहा गया, अचेतनात्मा नहीं। थोड़ी थोड़ी वो भी इसको मंजूर करते हुए अचेतन, अवचेतन और चेतन ऐसे तीन भेद करते हैं। हम सारे चेतन की ओर न आकर के और अचेतन की ओर भी न जा करके यदि रह जाते हैं तो अवचेतन में रह जाते हैं। अवचेतन क्या वस्तु है महाराज? कोई पाठ नहीं कर रहा है इसलिए उसको हम एक प्रकार से अचेतन कह दें, जानता नहीं है। और अचेतन हो गया तो चेतन क्या है? जो जानता है। अवचेतन क्या है महाराज ये बताओ? तो उन लोगों को इसमें तो कुछ प्रवेश जैसा लगता तो है, वह यह है अपनी उनकी भाषा में न कह करके मैं अपनी भावना या भावों के अनुसार करना चाहता हूँगा, तो ये भाषा भी हमारी रहेगी। अवचेतन का अर्थ होता है आपने स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया। स्वयंभू स्तोत्र का पाठन करते हुए अब कहाँ पर शांतिनाथ भगवान के उपरांत कुंतनाथ भगवान आ जाता है, उसमें भक्तामर के श्लोक आ जाते नहीं समझे? वसंत तिल का है तो ये है अवचेतन है। क्या पाठ कर लिया आपने? भक्तामरी का पाठ कर लिया, बीच में कुंतनाथ भगवान भी तो आ गए, ये आपको भी मालूम नहीं। इसको बोलते हैं अवचेतन। हम अवचेतन से बचे, नहीं तो जिंदगी भर अवचेतन में ही निकल जाता है। इसलिए
चेतन भी है, अवचेतन भी है। थोड़े से हम इसको सूक्ष्म में मैंने सोचा है कि चेतन में अर्थात गुप्त में है। चेतन में क्या अर्थ? गुप्त में है, वह ज्यों का त्यों उसकी वो ध्यान है। और अवचेतन क्या है? अब समिति में आ जाते, समिति में अथवा प्रमाद के साथ आ जाते हैं। तो प्रमाद में जो अवचेतन की दशा होती है, बड़ी विचित्र दशा होती है। मान ली 4-5 घंटे आप सो गए, अब वो सारी बहुत सारे स्वप्न भी आ गए और बहुत कुछ किया आपने, लेकिन वह अवचेत दशा में हुए हैं। आंखें खोलने के उपरांत वह कुछ भी नहीं रहता है। तो आपकी जिंदगी में अवचेतन न हो, और अचेतन तो है ही नियम, चेतन यदि करते हैं तो उसके स्वभाव की ओर अवश्य आप देखेंगे। यह समय सार में जब तात्पर्य वृत्ति में हम आ जाते हैं, तात्पर्य क्या था? तस्य भाव तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ ये है। तो समय सारकार ने जो लिखा उसका तात्पर्य क्या है? जयसेन महाराज की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा तो सबके साथ लगी हुई, जम सामान्यम गहनम दर्शनम। तो सामान्य का ग्रहण करता है या असामान्य मात्र अवलोकन करता है, उसमें कोई चेतना का पुट लगता ही नहीं है वो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते, अथवा वह अव्यक्त रूप में रह जाता है। अव्यक्त रूप का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वह व्यक्त नहीं होने के कारण धुंधला धुंधला सा आपको लगता रहता है। पानी को तो आप धुंधला नहीं कह सकते, लेकिन कोहरा पड़ जाता है तो यह धुंधला चल रहा है, धुंध चल रही है, इसलिए हमें कुछ नहीं देखने को उपलब्ध हो रहा है। इसको हम यूँ कह दें, पहले तो कोई भी किताब होते थे, छपते थे, फिर छपने के उपरांत में एक चित्र लगता था लेखक का अथवा उस मालिक का, या और कोई भी कह लो। उस चित्र को गंदा न हो इसलिए उसके लिए वो एक बहुत पतला कागज जो छाप दिया, वो ऐसा जाति का नहीं हो कपड़ा कागज, किंतु हाँ, अब उससे भीतर भी कुछ दिख रहा है। कभी हम ऐसा लगता है कि यह आए गया चित्र, लेकिन यह ऐसा क्यों चित्र है? जब उस पन्ने को भी उठाते हैं तब लगता है कि यह वस्तुतः है। हमारी दशा ऐसी है, उस अवचेतन दशा में कुछ मिल जाता है, उसी को हम बहुत अच्छा कहते थे। स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा। अब ये बताओ, स्वप्न, अब स्वर्ग से तो आपने स्वर्ग तो देखा नहीं, और स्वप्न को ही क्या कहते हैं? सपनों से भी प्यारा है। तो सपनों का प्यारा तो रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अवचेतन में उसको हम स्वप्न न कह करके सपनों से भी प्यारा मान लिया। चेतन से कोई प्यारा नहीं हो सकता, इसलिए चेतन की ओर देखो। तो तात्पर्य वृत्तिकार ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आत्मा तो बहुत है, बहुत, सब में आत्मा जुड़ सकती है, जोड़ते हैं। इसलिए सोल जो है एक, ये सारे लोक में फैला हुआ तत्व है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ता हो, क्योंकि परिणमन करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। या परिणमते तद्द्रव्यम, परिणमन करता तो वह भी परिणमन हो रहा है, लेकिन चेतन के लिए
फिर बाद में कहते हैं अटति व्याप्नोति परिणमति संचेतयति वाह। फिर बाद में उन्होंने कहा अनुभव संवेदन भी करता है। ये संवेदन शब्द यदि नहीं देते तो उसको हम समयसार कह ही नहीं सकते। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें अचेतन को भी छोड़ना पड़ेगा, शब्द प्रत्यय को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा कहने मात्र से शब्द प्रत्यय का बोध होता है, लेकिन अचेतन में भी उसका प्रवेश हो रहा होता है। चेतनात्मा तो यह क्या है, ये पर के बिना भी हमारे पास है, इसका अस्तित्व ज्ञात होता है। वह करता है तो वह भोगता भी है, वह उसका स्वामी भी है, वह उसको पैदा करने वाला, यानी वह पैदा जो होता है वह कर्म कहलाता है। येन कृतम यत् क्रियते वा इति कर्म है, जिसके द्वारा किया जाए और जो करने में आता है इसका नाम कर्म है। तो कर्मात्मा भी है और चेतनात्मा भी है, सबके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा व्यापक होने के कारण सबको जानने के लिए अतिथि को प्रयोग करने में आता है। ये शब्द प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय अब चेतन में हम देखते हैं और चेतनता में संवेद आ जाता है। आप लोग संवेदन की ओर दृष्टि रखें, इसीलिए ये कहा यदि समझ में नहीं आए तो उदाहरण तो याद कर ही दो, समझ में आ जाएगा। इसीलिए वह क्या बोता है, कब बोता है, किसने बोया आदि आदि के बारे में सोचेंगे, अवश्य ही एक चेतन आत्मा की खोज हो सकती है, होना चाहिए। इसलिए ये कहा अहिंसा परमो धर्म की। आप ये बताओ, कार है, ट्रक है आदि रास्ते पर चलते भागते रहते हैं और पीछे वाला भी संकेत दे देता है, तो पीछे वाले को उत्तर देने के लिए ड्राइवर क्या करता है, तो वह पीछे के लाइट को, जो कि वह लाइट जो लगी है वह उसके ट्रक की या कार की नंबर दिखाता है ना। अब बदल गए तो बात अलग है। अब वह लाइट कौन सी लगाई उन्होंने, ये बताओ, लाइट कौन सी लगाई? लाल। बहुत अच्छा, बहुत विचार करके बोला। ये लोग अभी भी विचार में मग्न हैं। आप लोगों का क्या समर्थन है, वो लाल रहती है? बोलो जल्दी उत्तर दे दो, आमुख लिख करके नहीं जाता हो। लाल ही है, मान लेते हैं। लाल इसलिए लगाया जाता है, धोखाधड़ी को संकेत दे देता है वो। नहीं है तो दूसरा कोई लाइट लगा दी, हाँ, तो वह पीछे वाला समझता है हमें अपनी गति को भी थोड़ा सा धीमी करनी होगी। उन्होंने तो अपना उत्तर दिया और धीरे धीरे वह साइड में अपनी गाड़ी को करने का प्रयास भी चालू किया। अब ये बताओ, अपने लाल तो स्वीकृति तो दे दे कि वस्तुतः वह लाल ही है। ध्यान रखो, उस लाइट के ऊपर कांच, हाँ कांच लाल है, हाँ, किंतु लाइट तो भीतर से
सफेद हैं। इसी प्रकार आप जहाँ कहीं भी जाते हो अपना परिचय दो, भले ही हम लाल हैं। किसके लाल हैं अब? माई के लाल है ना। ये उत्तर हो गया। लेकिन ये होश हवास में रखना चाहिए कि वह लाइट लाल न हो करके सफ़ेद है, प्रकाश प्रदान करने वाला है, किंतु अब प्रकाश की आवश्यकता नहीं, किंतु यह खतरा हो सकता है, इसलिए वहाँ पर लाल लगाया गया है। आप भी वर्तमान के ऊपर जो है सोचो, अपना शरीर भले ही लाल हो किंतु आत्मा सफेद है। बस आपको समझ में आ गया, इसलिए जोरदार तालियों का अपने आवाज दे दिया। ये हमेशा हमेशा होश हवास आप बनाए रखो, बहुत अच्छा है। ये सब जहाँ कहीं से भी आए हैं वहाँ पर अपने मित्र मंडली को, अपने नाते रिश्ते को बता देना, महाराज जी ने आज क्या बताया था, और आप लोग उसको चुपड़ चुपड़ कर अच्छे ढंग से बता देना। हाँ, मसाला वगैरह अच्छे ढंग से लगा करके, ताकि उनको भी याद रहे। अहिंसा परमो धर्म की